Hello students, we are going to start chapter number 6. Chapter name is combustion and flame. इससे पहले जो दो पार्ट्स हैं वो हम पहली वीडियोस के अंदर कर चुके हैं. आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले आप दो पार्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि उसके बगैर आपका ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा. वहाँ से आपको बहुत सारी नॉलेजफुल चीज़ें पता चलेंगी, तो प्लीज़ एक बार आप उसको जाके ज़रूर देख लेंगे. तो देखिए हमने कहाँ तक कर लिया था. यहाँ तक हम कर चुके थे कि जो माचिस की तिल्ली है उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है, माचिस का जो बॉक्स होता है उसके साथ रगड़ना पड़ता है. अब होता क्या है, पहले टाइम पे तो क्या होता था, हमारा छोटे छोटे पीसेस ले लिए जाते थे पाइन वुड के. एक प्लांट है हमारा पाइन वुड, और उन पीसेस को, छोटे छोटे पीसेस को किसके अंदर डुबो दिया जाता था, सल्फर के अंदर. और सल्फर क्या करता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है. तो वो हमारी एक तरह की जो पुराने टाइम पे जो माचिस हम यूज़ करते थे वो माचिस से थी. जो हम आज के टाइम पे जो माचिस यूज़ करते हैं, जो माचिस की तिल्ली हम यूज़ करते हैं, वो जो अभी हम यूज़ करते हैं उससे कम से कम लगभग 200 साल पहले की बात है, जब से वो हमारी लाइफ के अंदर एंट्री की है उन्होंने. तो इसमें बोला क्या है, होता क्या है इसके अंदर एक्चुअल में, जो आपकी आग लगती है माचिस की तिल्ली के अंदर, उसके अंदर 3 सब्सटेंस का मिक्सचर होता है. 3 सब्सटेंस क्या क्या, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटाशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस. इन सभी को क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है. ग्लू डाल दी जाती है इनके मिक्सचर के अंदर, और थोड़ा सा स्टार्च डाल दिया जाता है. और फिर इसको कहाँ अप्लाई कर दिया जाता है, जैसे ये लकड़ी है ना, इस लकड़ी के हेड के ऊपर यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इसको. तो हमारे पास ये क्या रेडी हो गई है, मैच स्टिक. मैच स्टिक रेडी हो गई है. अब जैसे ही ये किसी रफ सरफेस के साथ टकराएगी, तो जो सबसे पहले हमने 3 चीज़ें यूज़ की ना, पोटाशियम क्लोराइड, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और तीसरा क्या था, वाइट फॉस्फोरस. और वाइट फॉस्फोरस की खासियत क्या होती है, जैसे ही इसको किसी सरफेस के साथ, रफ सरफेस के साथ इसको क्या किया जाता है, टकराया जाता है या स्ट्रक किया जाता है, तो वैसे ये क्या करना शुरू कर देता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होती है रगड़ने की वजह से, उस हीट की वजह से ये क्या करना शुरू कर देता है, इसके अंदर आग लग जाती है. और जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कंबशन ऑफ मैच्ड स्टिक. लेकिन जो वाइट फॉस्फोरस है वो डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए भी, और जो वर्कर्स उसको बनाते हैं उनकी हेल्थ के लिए भी. तो अब क्या किया गया है, सेफ्टी के लिए क्या कर दिया गया है, वाइट फॉस्फोरस की जगह पे कौन सा फॉस्फोरस यूज़ किया जाता है, रेड फॉस्फोरस. रेड फॉस्फोरस यूज़ किया जाएगा. और उसकी जगह पे या फिर हम यूज़ करते हैं ग्लास का पाउडर, पाउडर्ड ग्लास बोलते हैं जिसको हम, उसको यूज़ कर दिया जाता है, या फिर रेड फॉस्फोरस को यूज़ किया जाता है. जो रेड फॉस्फोरस है वो वाइट फॉस्फोरस के कंपैरिजन में डेंजरस क्या है, वो कम है. अब होगा क्या, जैसे ही माचिस की तिल्ली को रब किया जाता है किसी सरफेस के ऊपर, तो जो रेड फॉस्फोरस है बहुत जल्दी वो वाइट फॉस्फोरस के अंदर चेंज हो जाएगा. और वाइट फॉस्फोरस जैसे ही फ्रिक्शन फोर्स से हीट जनरेट होगी वैसे ही जलना शुरू कर देगा. और वाइट फॉस्फोरस की जो रिएक्शन है वो किसके साथ होगी, पोटाशियम क्लोरेट के साथ होगी. वाइट फॉस्फोरस रिएक्ट विद पोटाशियम क्लोरेट. और जब वो वाइट फॉस्फोरस पोटाशियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो उससे क्या निकलती है, हीट एनर्जी. और वो हीट एनर्जी किसको आग लगा देगी, एंटीमनी ट्राइसल्फाइड को. और जिसके बाद क्या हो जाएगी, हमारी माचिस की तिल्ली जलना शुरू कर देगी. We find that combustible substance can't catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. अगर ignition temperature को कम रखा जाए, तो अगर सब्सटेंस का ignition temperature ज़्यादा है और उसको हम कम टेम्परेचर प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो वो सब्सटेंस के अंदर आग नहीं लगेगी. एग्जाम्पल बोला है इन्होंने, जैसे कि कुकिंग ऑयल है, उसको हम सिंपली रखेंगे तो उसको गर्म नहीं करेंगे तो क्या आग लग जाएगी, उसके अंदर नहीं लगेगी. लेकिन लंबे टाइम के लिए अगर उसको हमने फ्राई पैन के अंदर रखा है तो वो क्या होगा, उसके अंदर आग लग जाएगी. आग क्यों लगी, क्योंकि जितना ऑयल को जलने के लिए इग्निशन टेम्परेचर की ज़रूरत थी, जिससे मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत थी, वो उसको कहाँ से मिल गया है, फ्लेम से, जो कि हमने किचन के अंदर उसको बर्निंग स्टोव के ऊपर रखा था, और जिसकी वजह से उसने क्या कर लिया है, आग पकड़ ली है. कैरोसिन ऑयल एंड वुड डोंट कैच फायर ऑन एट रूम टेम्परेचर. जैसे कि आपको पता है, कैरोसिन ऑयल है मिट्टी का तेल, वुड है आपकी लकड़ी. ये दोनों अगर रखे रहेंगे हम रूम टेम्परेचर पे तो इनमें आग नहीं लगेगी. लेकिन अगर हमें जलाना है कैरोसिन ऑयल और लकड़ी में से, जल्दी आग कौन पकड़ता है, जल्दी आग पकड़ता है आपका मिट्टी का तेल. अगर हल्की सी भी उसको हीट दे दी तो उसी से क्या हो जाएगा, वो जलना शुरू कर देगा. तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं
कि जो इग्निशन टेम्परेचर है वो केरोसिन ऑयल का क्या है, कम है। किसके कंपैरिजन में, लकड़ी के कंपैरिजन में। इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑयल्स वगैरह होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हम, और किसका ज़्यादा है। एक्टिविटी 6.4, एक्टिविटी 6.4 के अंदर क्या बताया गया है आपको इसके अंदर क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे फिल्टर पेपर को क्या कर लिया गया है, मोड़ लिया गया है। ये आपका क्या है, फिल्टर पेपर, और उससे क्या बना ली गई है, एक फनल बना ली गई है। कीप बना ली है यहाँ से, ये बना ली हमने, कीप बना ली यहाँ से एक हमने, मतलब एक तरह से आप बोल सकते हो पेपर के क्या है, ये कप बना लिए हमने। इसमें क्या करना है, हमें 2 कैंडल रखनी है। एक कैंडल आपको ये नज़र आ रही है और एक कैंडल आपको ये नज़र आ रही है। इसके अंदर आपको जो पेपर कप बनाया है आपने, इसके अंदर फिल करना है आपको पानी फिल कर देंगे एक पेपर कप के अंदर, जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। दूसरे पेपर कप के अंदर आपको पानी फिल नहीं करना है। दोनों को आप फ्लेम के ऊपर रखेंगे, तो आप बताइए कौन सा पेपर जल जाएगा, ये जलेगा या ये जलेगा, सोचिए कौन सा जलेगा, ये वाला जलना शुरू कर देगा, जल जाएगा ये। लेकिन जो आपका दूसरा कप है, जो ये वाला कप है आपका, इसके अंदर आग नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि जो यहाँ से हीट एनर्जी जा रही है वो कहाँ पे जा रही है, वाटर डला हुआ है इसके अंदर, वाटर के अंदर जा रही है। उस हीट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, पेपर से वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसलिए वाटर क्या करना शुरू कर देगा, इवन बॉयल करना भी शुरू कर देगा इस पेपर कप के अंदर, लेकिन पेपर कप को आग नहीं लगेगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हीट एनर्जी है पानी की, वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है हमारी, मतलब पेपर की जो हीट एनर्जी वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है, पानी के अंदर। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉयल द वाटर इन द पेपर कप। वही बताया इन्होंने, अगर हम कंटिन्यू हीट करते रहेंगे कप को, तो उसके अंदर से जो पानी है उसके अंदर वो क्या करना शुरू कर देगा, बॉयल करना शुरू कर देगा। द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। किस प्रोसेस से ट्रांसफर हुआ है हमारा एनर्जी का, जैसे कि आपने 7th क्लास के अंदर किया होगा कि जो एनर्जी का ट्रांसफर है, हीट का ट्रांसफर है, वो कंडक्शन से हो सकता है, कन्वेक्शन से हो सकता है और रेडिएशन से हो सकता है। तो यहाँ पे कौन से प्रोसेस से आपकी हीट एनर्जी पानी के अंदर ट्रांसफर हुई है, कंडक्शन प्रोसेस से। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर की प्रेजेंस में जो इग्निशन टेम्परेचर है किसका, पेपर का, वो क्या हो गया है, इज नॉट रीच्ड। इग्निशन टेम्परेचर इज नॉट रीच, मतलब इग्निशन टेम्परेचर जितना उसको जलने के लिए टेम्परेचर की जरूरत थी वो टेम्परेचर रीच नहीं हुआ है, और जिसकी वजह से पेपर ने जलना शुरू नहीं किया है। The substance which have very low ignition temperature and can catch fire easily with a flame are called inflammable substance. Inflammable substance को हम हिंदी में ज्वलनशील पदार्थ बोलते हैं। ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जिनका इग्निशन टेम्परेचर काफ़ी कम है, काफ़ी कम का मतलब क्या है, जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे जलना शुरू कर देते हैं, और इनको जल्दी से आग पकड़ लेंगे ये, और क्या करेंगे, फ्लेम के साथ जलना शुरू कर देंगे। फ्लेम पता है ना आपको, जैसे कोल के अंदर फ्लेम नहीं बनती है, कैंडल के अंदर फ्लेम बनती है, तो मतलब एक लो के साथ जलना शुरू कर देते हैं। और फ्लेम क्या, एक विजिबल पार्ट है हमारे, हमें नज़र आता है यहाँ पे जलता हुआ कि यहाँ पे हमारी आग लगी हुई है। तो इन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के एग्जाम्पल देखिए क्या क्या है, पेट्रोल है, अल्कोहल है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, CNG गैस है, ये सारे क्या हैं आपके इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। हाउ डू वी कंट्रोल फायर। अब देखो अलग अलग तरह की आग लगी होती है, कहीं पे हमारी रिफाइनरी में आग लग गई है, कहीं पे हमारे पेट्रोल पंप के ऊपर आग लग गई है, कहीं पे घरों के अंदर आग लग गई है, कहीं पे हमारी जो बिजली की जो सप्लाई आती है जहाँ से पावर हाउस, वहाँ पे आग लग गई है। तो हर आग को बुझाने के लिए क्या होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग तरीकों से हम फायर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, आग को बुझाते हैं। तो उन्होंने यही डिस्कस किया हमारे साथ यहाँ पे, कौन कौन से तरीके ऐसे हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विसेज इन योर एरिया। ये आपको एक्टिविटी बोल दी है कि आपको क्या करना है, जो भी आपके फायर सर्विसेज के, जो आपके लोकेलिटी के अंदर जो टेलीफोन नंबर है वो आपको पता होने जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये क्या किया जा रहा है, फायर एक्सटिंग्विशर क्या किया जा रहा है, यहाँ से आग बुझाई जा रही है। फायर ब्रिगेड यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से किसका सप्लाई कर रहा है, किसका स्प्रे कर रहा है, यहाँ से पानी का स्प्रे किया जा रहा है, और आग क्या हो रही है, हमारी बुझ गई है। देखिए यहाँ से पानी का स्प्रे। तो ये क्या है हमारा, कैसे हम फायर पे कंट्रोल कर सकते हैं, और कौन से तरीके हैं, कैसे कैसे हम फायर पे कंट्रोल करेंगे, और क्यों आग बुझ जाती है वो बताया गया है यहाँ पे। लॉजिकली, साइंटिफिकली क्या रीज़न है आग बुझने का,
कंट्रोल होने का, वो डिस्कस करेंगे हम। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव्स व्हाट डज इट डू, जैसे कि कहीं पे आग लग गई है तो जो फायर ब्रिगेड आती है वो क्या करती है? इट पोर वाटर ऑन द फायर, ये क्या करती है, जहाँ पे भी आग लगी हुई है उसके ऊपर क्या डालना शुरू कर देती है? पानी डालना शुरू कर देती है। और पानी करता है क्या है, जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है उसके इग्निशन टेम्परेचर को क्या कर देगा? कम कर देगा, और जिसकी वजह से जो आग लगी हुई थी उसके अंदर वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। दिस प्रिवेंट द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, जिससे आग फैलने से क्या हो जाएगी? बच जाएगी। वाटर वेपर्स ऑल्सो सराउंड द कंबस्टिबल मटेरियल, हेल्प इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर। और जो पानी के जो वेपर्स बनेंगे, जैसे मान लिया आग लगी हुई है, पानी छिड़केंगे हम तो पानी के क्या बनेंगे? वहाँ पे वेपर्स बनेंगे, और जो पानी के वेपर्स बन के आए हैं वो कहाँ पे फैल जाएंगे? जहाँ पे आग लगी हुई है उस एरिया के अंदर फैल जाएंगे, और वो क्या कर देंगे? वो एयर, जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है, आग के पास जो ऑक्सीजन जाएगी उसको कट ऑफ कर देंगे, और जिसकी वजह से आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। You have learned that there are three essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? यहाँ से भी हमें पता होना चाहिए कि फायर के लिए 3 बहुत ही आवश्यक जो ज़रूरत है वो क्या है, कैसे फायर लगेगी। सबसे पहले तो फ्यूल का होना ज़रूरी है। फ्यूल जैसे कि कोल है, वुड है, चारकोल है, अगर फ्यूल ही नहीं होगा तो फायर कहाँ लगेगी? तो 3 जो नेसेसरी, जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है फायर के लिए, आग लगने के लिए, वो क्या है? एक तो सबसे पहले फ्यूल का होना ज़रूरी है, दूसरा ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, और तीसरा उसको इग्निशन टेम्परेचर प्रोवाइड करना ज़रूरी है। मतलब आपके जो हीट है उसको क्या करना पड़ेगा? इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ेगा सब्सटेंस को, तभी वो जलना शुरू करेगा। और इग्निशन टेम्परेचर कैसे दिया जाएगा? जब उस सब्सटेंस को हम क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो क्या क्या ज़रूरी है फायर के लिए? फ्यूल ज़रूरी है, एयर ज़रूरी है, हीट ज़रूरी है। अगर हमें फायर को कंट्रोल करना है तो इन तीनों में से किसी भी एक या एक से ज़्यादा जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है फायर को, उसको अगर हम कंट्रोल कर ले तो फायर क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। जैसे कि मान लिया आग लगी हुई है तो क्या करें हम वहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है उसको बंद कर दें तो आग बुझ जाएगी, या फिर हम क्या करें, जो जिसको चलने के लिए हीट की ज़रूरत थी उसको हीट को हम कम कर दें तो भी आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो यही बताया गया आपको कि कैसे आप फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। और फायर को कंट्रोल करने के लिए हमें किस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा? कौन से फ्यूल की हमें फायर कंट्रोल करनी है, देखते हैं कौन से फ्यूल की फायर कंट्रोल करनी है। यहाँ पे ये बताया गया है आपको फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होते हैं? जैसे कि आपने ऑफिसेज के अंदर, अपने स्कूल के अंदर भी चेक किया होगा आपने, इस तरह के डिवाइसेस लगे होते हैं। इसका काम क्या होता है? आग बुझाना। और आग कैसे बुझाता है? ये कौन सी गैस का स्प्रे करता है? CO2 गैस। आपको पता है ना, CO2 गैस क्या करती है? आग को बुझा देती है। और ऑक्सीजन क्या करती है? ऑक्सीजन आग को जलाने के काम आती है, मतलब आग लगाने के काम आती है। यू मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर। सबसे कॉमन जो हम यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए वो हम पानी का यूज़ करते हैं। बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर आर ऑन फायर। लेकिन पानी का यूज़ आप तभी कर सकते हो जब किन चीज़ों के अंदर आग लगी हुई हो? लकड़ी के अंदर लगी हुई हो, किसी भी लकड़ी की इंडस्ट्री के अंदर लगी हुई हो, या फिर पेपर या पेपर इंडस्ट्री के अंदर लगी हुई हो, तो आप पानी से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन मान लिया हमारी आग लग गई है किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के अंदर, जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर लग गई है, या हमारा जो पावर हाउस है वहाँ पे लग गई है, मतलब कोई भी जहाँ पे बिजली की सप्लाई हो रही है वहाँ पे लग गई है, तो वहाँ पे हम पानी का स्प्रे नहीं कर सकते, क्योंकि पानी क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके अंदर से करंट पास हो जाएगा, तो जो भी उसको बुझाने की कोशिश करेगा तो उसको क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा उसको। तो हम बोल सकते हैं कि वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल। जो हमारे ऑयल और पेट्रोल है उनको बुझाने के लिए, उनके अंदर अगर आग लग जाती है रिफाइनरीज के अंदर, या प्लेट जो भी हमारे पेट्रोल पंप वगैरह होते हैं वहाँ अगर आग लग जाती है तो वहाँ पे हम पानी का यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो पानी है वो क्या होता है? तेल से क्या होगा? भारी होगा। और अगर हम पानी को डालेंगे जहाँ पे आग लगी हुई है, तेल के अंदर लगी हुई है, तो पानी नीचे चला जाएगा और जो ऑयल है वो कहाँ आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा, और ज़्यादा इससे आग लगने के चांस बढ़ जाएंगे। तो हम किस तरह की चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं पानी से? पेपर इंडस्ट्री के अंदर और वुड इंडस्ट्री के अंदर। Some fire involving electrical equipments and inflammable materials like petrol, CO2 is the best fire extinguisher. अगर मान लिया कि हमारी
आग लगी हुई है, कहीं भी बिजली के जो हमारे इक्विपमेंट्स है वहाँ पे, या पेट्रोल के अंदर, डीजल के अंदर, सीएनजी के अंदर, तो उसको बुझाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका हमारे पास वो क्या है? बाय द यूज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एक अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर है। क्यों है ये? क्योंकि ऑक्सीजन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? भारी है। किसके कंपैरिजन में? ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। तो जहाँ पे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे करते हैं तो वो क्या कर देगा? जिस भी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने स्प्रे किया उसके ऊपर एक कवर बना देगा, एक ब्लैंकेट बना देगा, एक लेयर बना देगा, और जिससे जो फ्यूल है और जो ऑक्सीजन है उसके बीच क्या हो जाएगा? कट ऑफ हो जाएगा, और जिसकी वजह से आग क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। और कैसे किया जाता है इसको? CO2 को स्टोर वगैरह ये बताया गया है। इसको क्या किया जाता है? हाई प्रेशर के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर क्या कर दिया जाता है? CO2 को स्टोर किया जाता है। जैसे हम LPG सिलेंडर के अंदर क्या करते हैं? गैस स्टोर करते हैं ना हम, LPG गैस। इसी तरह क्या किया जाता है? CO2 के जो सिलेंडर होते हैं उसके अंदर किस चीज़ को स्टोर किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे करती है? आग को बुझाती कैसे है? बाय फॉर्मिंग अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर। फायर के चारों तरफ क्या बना देगी? ये एक कवर बना देगी, एक कवच बना देगी, जिसकी वजह से जो आग है वो क्या हो जाएगी? बुझ जाएगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं एक एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा भी हम केमिकल्स भी हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि आग बुझाने के काम आ सकते हैं। वो केमिकल्स कौन कौन से हैं? एक तो है आपका बेकिंग सोडा, और दूसरा आपका पोटाशियम बाइकार्बोनेट। इनको क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि जब इनकी रिएक्शन होती है हमारी पानी या किसी भी चीज़ के साथ, तो इनसे क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगी? आग को क्या करने के काम आती है? बुझाने के काम आती है। तो वो जलती हुई आग को क्या कर देगी? बुझा देगी। In most cases cannot be eliminated if, for instance, a building catches fire, the whole building is the fuel. तो इन्होंने बोला है अगर कहीं पे आग लग गई है तो हमारा जो वहाँ पे बुझाने का जो तरीका होगा वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह के इक्विपमेंट्स के अंदर हमारी आग लगी हुई है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन के कितने टाइप्स हैं।